प्रिय विद्यार्थियों, मैं सुमन, सहायकाचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय पिड़ावा। वीडियो की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए पिछले वीडियो में जो द्वापर से हम विद्रिता अध्याय को पढ़ रहे थे, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम इसके अगले अंशों का अध्ययन करेंगे कि किस तरह से विद्रिता को जब दान देने से रोक दिया जाता है और जो वो यज्ञ कर रहे थे और उसमें श्री कृष्ण जी आते हैं और वो दूर से ही अपने ग्वाल बालों को वहाँ भेजते हैं। तो जो विद्रिता है वो कृष्ण भक्त थी और वो उनको समझ जाती है कि मेरे आराध्य यज्ञ को सफल बनाने के लिए आए हैं, लेकिन उनके पति उसको दान देने से मना कर देते हैं और किस तरह से वो उन पर शक करते हैं। तो उसी पर आधारित जो ये अध्याय है वो अनवरत चल रहा है। तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम आगे की उनके वार्तालाप को सुनते हैं कि किस तरह से दोनों पति पत्नी में जो भारतीय स्त्री के अधिकार और उनके मान अपमान की बातें इसमें चल रही हैं। तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम आज इस कविता का अध्ययन करेंगे कि जहाँ अतिथि हो आप देवता, आज वहाँ वे बात घाते जाए वहाँ से वे ही जो अब भी बालक हैं, किंतु हमारी परंपरा के प्रेष्य हैं पालक हैं। धर्म तुम्हारे घर आया था अपने कर फैलाए, पर भूखे ने भरम गमाया फिर भी धक्के खाए। अब तुम किसको साध रहे हो, चला गया है वह तो, पाप कर रही थी क्या कोई, कहो सुनूं मैं यह तो। कि किस तरह से विद्रिता अपने पति से कहती हैं कि जहाँ अतिथि हो आप देवता, कि आप यज्ञ कर रहे हो और या अतिथि के रूप में, मेहमान के रूप में, जहाँ अतिथि हो आप देवता, यहाँ श्री कृष्ण अतिथि के रूप में देवता विराजमान हुए थे, आए थे। आज वहाँ ये घाते, लेकिन आज वहाँ पर ये घाते, ये ऐसी बातें, संदेह की बातें हो रही, आघात की बातें हो रही। जाए वहाँ से वे ही जो अब भी बालक, और वो बालक के रूप में, उन ग्वाल बालों के रूप में श्री कृष्ण स्वयं यहाँ चल के आए थे और आपने उनको यहाँ से लताड़ कर भगा दिया। तो आपने भगवान का अनादर करके, मेरा अपमान करके उनको यहाँ से भगा दिया, जबकि वो तो बालक के रूप में, निश्चल बालक के रूप में यहाँ आए थे। किंतु हमारी परंपरा के प्रेष्य हैं पालक। श्री कृष्ण तो हमारी ये जो परंपरा है इसके आश्रयदाता हैं, उसकी पालना करने वाले इस सृष्टि के संचालक हैं, और आपने उनको भगा दिया। धर्म तुम्हारे घर आया था अपने कर फैलाए, कि धर्म तो खुद चलकर तुम्हारे घर आया था, अपने हाथ फैलाकर उस भूखे ग्वाल बाल के रूप में श्री कृष्ण खुद चलकर आए थे और आपने उसको अपमानित करके भेज दिया है। इसमें आपने उसी का अपमान नहीं किया, मुझे दान न देने देकर आपने मेरा भी बहुत बड़ा अपमान किया है। पर भूखे ने भरम गमाया फिर भी धक्के खाए, और वो भूखे बालक के रूप में, ग्वाल बाल के रूप में जब श्री कृष्ण यहाँ आए और आपने उनको धक्के मार दिए, और धक्के, पर भूखे ने भरम गमाया फिर भी धक्के खाए, कि भूखे के रूप में श्री कृष्ण यहाँ उपस्थित हुए और आपने उसको धक्के मारकर यहाँ से भगा दिया। अब तुम किसको साध रहे हो, और उनके चले जाने के बाद किस साधना कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, तप कर रहे हो, यज्ञ कर रहे हो, कि वो तो चले गए, देवता तो यहाँ से चले गए, क्योंकि एक तरफ तो आपने सिर्फ स्वयं भगवान का अपमान किया और दूसरी तरफ अपनी अर्धांगिनी, अपने शरीर के आधा अंग का अपमान किया है। तो यहाँ पर देवता कहाँ से आएंगे। अब किस लिए यज्ञ कर रहे हो आप, किसकी साधना कर रहे हो। चला गया है वह, श्री कृष्ण तो यहाँ से चले गए। पाप कर रही थी क्या कोई, मैं उनको जो भोजन दे रही थी, तो क्या उनको भोजन देने में मैं कोई पाप कर रही थी, कहो सुनूं मैं ये तो। आप कहो, मैं ये सुनना चाहती हूँ कि किसी याचक को भोजन दान में देना क्या कोई पाप है, क्या मैं कोई पाप कर रही थी। अधिकारों के दुरुपयोग का कौन कहा अधिकारी, मैं पुण्यार्थ जा रही थी तुम पाप देख कर बैठे हो, और आप अवसर के वर को शाप लेक बैठे हो।
जिसमें पशुवध करते करते सूखा हृदय तुम्हारा, वे मख मिटे और हे ईश्वर इन्हीं बालकों द्वारा। स्वयं स्वर्ग फल वाली थी उस लोलुपता का लय हो, कर्म हमारा क्षमता में हो, धर्म सुषुप्ता में। किस तरह से जो विद्रिता है वो अपने पति को कहती है कि अधिकार के दुरुपयोग का कौन कहाँ अधिकार, कि हम जब पति पत्नी हैं तो हम दोनों के समान अधिकार हैं, लेकिन अधिकारों के दुरुपयोग का, जब हमें अधिकार मिले हुए हैं तो अधिकारों के दुरुपयोग का कौन कहाँ अधिकारी, तो उन अधिकारों के दुरुपयोग करने का कौन अधिकारी है। या आप सिर्फ अधिकारों के दुरुपयोग कर सकते हैं, आपने क्या सिर्फ अधिकारों का दुरुपयोग करना ही सीखा है, जबकि आपके और मेरे अधिकार तो बराबर थे। कुछ भी स्वत्व नहीं रखती क्या अर्धांगिनी तुम्हारी, कुछ भी स्वत्व अपना क्या तुम्हारी अर्धांगिनी कुछ भी जो है वो अधिकार नहीं रखती, क्या वो अधिकारों से हीन है। मैं पुण्यार्थ जा रही थी तुम पाप देख बैठे, कि मैं तो पुण्य कार्य के लिए जा रही थी, भूखे को भोजन खिलाने के लिए जा रही थी, श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए जा रही थी, और उसमें भी आपने पाप देखा, और आप अवसर के वर को शाप लेकर बैठे, और जो अवसर था हम भगवान से मिल सकते थे और उसको आपने शाप बना दिया, अभिशाप बना दिया। जिसमें पशुवध करते करते सूखा हृदय तुम्हारा, और जो आप ये यज्ञ कर रहे हैं और इसमें जो पशु की बलि देते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि पशुओं की बलि देते देते आपका जो हृदय है वो सूख गया है। आपके हृदय में अगर थोड़ी भी दया होती, प्रेम होता, तो आप उन भूखे ग्वाल बालों को भोजन जरूर देते, क्योंकि यहाँ यज्ञ में ईश्वर आए, देवता निवास करें, ये तो आप साधना कर रहे हैं, लेकिन ईश्वर के रूप में स्वयं जो ग्वाल बाल आए थे उनका आपने निरादर कर दिया। स्वयं स्वर्ग इन्हीं बालकों द्वारा, नहीं, वे मख मिठे और हे ईश्वर इन्हीं बालकों द्वारा, स्वयं स्वर्ग फल वालों भी उस लोलुपता का क्षय, कि ईश्वर स्वयं इन बालकों का रूप, इन ग्वाल बालों का रूप धारण करके और अपने यज्ञ में उपस्थित हुए थे, लेकिन तुम्हारे बुरे विचारों की वजह से, या तुम्हारे मन में जो दुष्शंका थी, संदेह था, उसकी वजह से, और तुमने उनको जो है वो अपमान किया। कर्म हमारा क्षमता में हो, धर्म सुषुप्ता में हो, और उससे कर्म यानी कार्य जो है वो कैसा हो गया, कर्म हमारा क्षमता में हो, धर्म सुषुप्ता में, और उससे तुमने उनका अपमान किया, जिससे जो हम कर्म कार्य कर रहे थे, जो क्षमता में हमारा काम था, जो यज्ञ हम कर रहे थे, वो अपूर्ण ही रह गया, और जो हमारा धर्म है वो भी सुप्त अवस्था में, सोई हुई अवस्था में, क्योंकि हमारा धर्म हमें हमेशा यही सिखाता है कि हमें एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, और अतिथि को देवताओं के समान समझना चाहिए। और यहाँ तो स्वयं देवता चल के आए थे, उनको भी आपने अपमानित करके भेज दिया। कीमा कटता नहीं पाप भी, जब तक रहे अधूरा, हो निषिद्ध भी सांग सिद्ध ये यज्ञ तुम्हारा पूरा। नाचे गावे सुरांगनाएं, आए इंद्र पधारे, मेरे आश्रय तो उपेंद्र ही, तारे और न तारे। वृत्तियों की उन कुल स्त्रियों के प्रति अश्लील रहो तुम, फिर भी श्रोत्रिय होत्री ठहरे, क्यों न सुशील रहो तुम, मैं भूखों को भोजन देने जाकर भी दुशीला। किस तरह से इन पंक्तियों में जो विद्रिता है वो अपनी स्थिति को बयां करती है कि आप कुल स्त्रियों पर शंका करके भी और सुशील कहलाते हो, यज्ञ के अधिष्ठाता कहलाते हो, और मैं भूखों को भोजन देकर भी दुशीला कहलाई, चरित्रहीन कहलाई। तुमने मुझे चरित्रहीन कहा कि मैं तो श्री कृष्ण के दर्शन के लिए जा रही थी, उनको भोजन ही देने जा रही थी, और उस पर भी आपने मेरे चरित्र पर संदेह किया। कीमा कटता नहीं पाप भी, जब तक रहे अधूरा, हो निषिद्ध भी सांग सिद्ध ये यज्ञ तुम्हारा, कि जब तक
किसी भी अगर कोई पाप भी है, जब तक कीमा कटता नहीं पाप भी जब तक रहे अधूरा, कि कोई पाप भी जब तक पूरा नहीं हो सकता है, या कोई बात भी जब तक पूरी तरह से नहीं समझा जाए तो उस पर शक करना बहुत ही गलत बात है, पाप है। हो निषिद्ध भी सांग सिद्ध, ये यज्ञ तुम्हारा पूरा। और जो ये तुम्हारा यज्ञ है ये अब किस तरह से पूर्ण हो सकता है। नाचे गाँव में सुरांगनाएं आए इंद्र पधारे। अब तुम्हारे इस यज्ञ में भले ही सुरांगनाएं, देवताओं की स्त्रियां या अप्सराएं यहाँ आकर नृत्य करें, भले इंद्र यहाँ आए, मेरे आश्रय तो उपेंद्र है, तारे हो न तारे, लेकिन फिर भी मेरे तो जो आराधक हैं, आराध्य हैं, वो श्री कृष्ण ही रहेंगे, भले ही वो मुझे तारे या न तारे। वृत्तियों की उन कुल स्त्रियों के प्रति अश्लील रहो तुम। और जो पत्नीव्रत स्त्रियां हैं, नहीं, जो पतिव्रत स्त्रियां हैं और जो अपने नियमों का पालन करती हैं, उन कुल स्त्रियों के प्रति भी तुम अश्लील रहो, उन पर भी शंका करो, संदेह करो, फिर भी श्रोत्रिय होत्री ठहरे, फिर भी आप यज्ञ के अधिष्ठाता कहलाते हो। क्यों न सुशील रहो तुम, और उसके बाद भी आप सुशील कहलाते हो। मैं भूखों को भोजन देने जाकर भी दुशील, और मैं तो सिर्फ भूखों को भोजन देने ही जा रही थी और उसमें भी आपने मेरे चरित्र पर शक किया। इसलिए आगे उससे किस तरह से कहती हैं कि ललना तो छलना है, ओहो धन्य तुम्हारी लीला, हाय वधू ने क्या वरविष्यक एक वासना पाई, नहीं कोई क्या उसका पिता पुत्र या भाई, नर के बाटे क्या नारी की नग्न मूर्ति ही आई, माँ बेटी या बहन हाय क्या संग नहीं वह लाई, शाम सलोने पर यदि सचमुच मेरा मन ललचाया, तो फिर क्या होता इसमें कहाँ रहे यह काया, दूर मधुप को भी प्राण दे निज पहुँचा दिया कुसुम ने। किस तरह से विद्रिता अपने पति को जैसे धिक्कार करते हुए कह रही है कि ललना तो छलना, ओहो धन्य तुम्हारी लीला, तुम्हारी माया भी कैसी है, धन्य है। उस पर व्यंग करते हुए कहती है कि ललना तो छलना है। ललना यानी स्त्री, स्त्री को तो तुमने क्या समझ लिया, छलावा समझ लिया, झूठ समझ लिया, और धन्य तुम्हारी लीला कि मैं स्त्री हूँ तो मैं क्या हूँ, किसी को भोजन देने जाकर भी दुशीला हूँ, चरित्रहीन हूँ, और आप किसी पर शंका करने के बाद भी सुशील हो। ये तुम्हारी लीला कैसी है, धन्य है। हाय वधू ने वर विश्व एक वासना पाई। वो किस तरह से समाज की स्थिति को बयां करते हुए विद्रिता कहती है कि हाँ ये बड़े दुख की बात है, वधू यानी स्त्री ने, पत्नी ने क्या वर विषयक अपने पति के विषय की एक वासना पाई, नहीं और क्या कोई क्या उसका पिता पुत्र या भाई। क्या एक स्त्री के किसी से संबंध जो हैं वो नाजायज ही हो सकते हैं? क्या कोई उसका पिता पुत्र या भाई, कोई जो अन्य पर पुरुष है वो उसका पिता पुत्र या भाई नहीं हो सकता है। नर के बाटे क्या नारी की नग्न मूर्ति है। क्या जो है मनुष्य के हिस्से में जो नारी की जो है नग्न मूर्ति ही आई है, क्या उसकी जो पवित्र रूप है, माँ बहन बेटी, क्या वो किसी अन्य पुरुष के लिए ये संबंध नहीं हो सकते हैं। शाम सलोने पर यदि सचमुच मेरा मन लग जाए, अगर श्री कृष्ण पर ये, अब तो मैं सिर्फ उनके दर्शन करने के लिए ही जा रही थी, उनको भोजन देने ही जा रही थी, और यदि सचमुच में भी मेरा मन जो है श्री कृष्ण पर ललचाया हो तो फिर क्या होता इसमें, कहीं रहे यह, तो फिर इसमें आप क्या कर सकते हो, कहीं रहे यह काया। आप मेरे शरीर पर ही तो अपना अधिकार कर सकते हो, मेरे मन पर तो अपना अधिकार नहीं कर सकते हो। आप मुझ पर जो बल दिखा रहे हो, ये जो बल है वो मेरे शरीर पर ही तो आप दिखा सकते हो, मेरे मन पर तो आप कभी भी अधिकार नहीं कर सकते हो। आपके द्वारा शासित होते हुए, आपके साथ रहते हुए भी मेरा मन श्री कृष्ण पर जो है वो आश्रित हो सकता है। दूर मधुप को ही पराग निज पहुंचा दिया कुसुम ने।
दूर मधुप यानी भंवरे को ही, पराग निज अपना पराग प्रेम पहुंचा दिया कुसुम, कुसुम यानी फूल ने। तो ये तो इसी तरह से रहेगा कि जिस तरह से फूल ने दूर से ही अपनी जो खुशबू है वो भंवरे को पहुंचा दी। तो उसमें आप क्या कर सकते हैं। तो विद्रिता कविता की इन पंक्तियों के साथ आज का हम ये वीडियो समाप्त करते हैं और अगले वीडियो में इसी कविता की आगे की जो कड़ियाँ हैं उसका अध्ययन करेंगे। और ये आपके लिए बहुत ही परीक्षा उपयोगी है, इसलिए आप इसको ध्यान से सुने। और कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।